और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, बड़ा सवाल है, हर बात में ये कहने वाले ट्रूडो कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता को क्यों आखिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसी में नहीं रखा? देखिए, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं उन्हें इस बात का डर जरूर सता रहा है कि जब पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कमेटी है उसमें अगर विपक्ष के नेता होंगे, विपक्ष के सांसद होंगे, सेनेटर होंगे, तो वो इस बारे में सवाल पूछेंगे। और इसीलिए उन्होंने उसका जो पूरा कंपोजिशन है वो इस तरीके से तैयार किया है कि उसमें उनके हिमायती, जो उनके सहयोगी हैं, वही रह सकें। यानी कहीं ना कहीं उन सच को, उस तथ्यों को छुपाने की कोशिश जरूर हो रही है, क्योंकि अभी तक आप देखें लगातार कनाडा की पुलिस की तरफ से भी जो जवाब दिए गए उसमें भी यही कहा गया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, किसी तरीके के पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं संसद के भीतर भी जब जस्टिन ट्रूडो से ये सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया। और ये सवाल कनाडा का विपक्ष भी पूछ रहा है, कनाडा में विदेश नीति के जानकार भी लगातार इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं और दुनिया के कई देश भी इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो सबूत कहां हैं जिनके आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं और भारत को के ऊपर इतनी गंभीर बात कह रहे हैं कि एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या की घटना जो हुई, जो कि कनाडा की जमीन पर हुई, उसमें वो भारत के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने न तो किसी तरीके के सबूत पेश किए हैं और वहीं इंटेलिजेंस कमेटी में, क्योंकि कमेटी में जब पूछताछ होती है तो जो पाकिस्तान, जो खालिस्तान की के मामले को लेकर कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बुलाया जाता है, उनके अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि हर किसी की जवाबदेही कनाडा की संसद के लिए। तो ये जो इंटेलिजेंस कमेटी है, ये महत्वपूर्ण का इंटेलिजेंस कमेटी है कनाडा की संसद की, और इसके अंदर अगर विपक्षी प्रतिनिधित्व होता है तो कंजर्वेटिव के पार्टी के जो नेता जो लगातार इस मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं राम, वो भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार के पास वो कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर इतनी बड़ी बात कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा कंपोजिशन है जिसको लेकर कनाडा का जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है और सरकार ये कह रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कंपोजिशन तय किया, जो अप्रूव किया, उसमें उन्होंने डाइवर्सिटी का ध्यान रखा है, विभिन्न क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन के बारे में ध्यान रखा है और साथ ही अलग अलग किस्म का कॉम्पिटेंस आ सके कमेटी के अंदर, वो रखा है। लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि ये तमाम जो अपेक्षाएं हैं ये तो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद भी पूरी करते हैं, फिर उन्हें जगह क्यों नहीं दी गई? जी प्रणय, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने देश में घिर रहे हैं ट्रूडो और विपक्ष के सवालों का जवाब भी वो नहीं दे पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, खालिस्तानियों की फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी, विदेशी फंडिंग पर होगी कार्रवाई, खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग की जांच हो रही है। एसएफजे बब्बर खालसा पर शिकंजा कसने की तैयारी है। एनआईए, ईडी, एफआईयू, आईटी इनकी जांच करेंगे। खालिस्तानी संगठनों से जो एनजीओ जुड़े हुए हैं, फंडिंग से युवाओं को भड़काया जा रहा है, खुलासा यह भी हुआ है और हवाला के सभी रूट्स की जांच की जाएगी। प्रणय, आपसे इस पर भी हम अपडेट लेंगे। साथ ही एक अहम सवाल ये भी कि जिस 5 आईज की रिपोर्ट का हवाला कनाडा दे रहा है वो कितनी विश्वसनीय है और आगे किस तरह से ये रणनीति ट्रूडो की तरफ से बनाई जाएगी? देखिए मलिका, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेलिजेंस और एक होता है एविडेंस। इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा एविडेंस में तब्दील ही हो पाए। किसी चीज की जानकारी होना और किसी चीज के सबूत होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है और यही अंतर शायद यही कहीं गच्चा खा गए हैं, क्योंकि 5 आई की जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं अभी तक कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया है और जिस भी विदेशी एजेंसी ने उन्हें तमाम जो भी जानकारियां दी थी या जिसके आधार पर उन्होंने कहा है उस बारे में कोई ठोस सबूत भी क्या कनाडा सरकार के पास में मौजूद है, अभी इस बारे में कोई चीज स्पष्ट नहीं है। और जहां तक फाइनेंशियल नेटवर्क का सवाल है, देखिए ये चीजें, ये लगातार जानकारियां भारत की तरफ से साझा की गई। भारत की एनआईए की टीम जब नवंबर 2021 के अंदर ओटावा गई थी, यानी कनाडा की राजधानी गई थी, वहां पर तमाम जानकारियां साझा की गई थी कि किस तरीके से भारत की से ये जो तमाम नेटवर्क हैं ये चल रहे हैं। यानी आप देखिए कि युवाओं को बरगला के, उनको बहका के, उन्हें झूठा जो कहा जाए छलावा या दिलासा देकर उन्हें कनाडा ले जाने की कोशिश होती है। उसके बाद ये तमाम युवा जो है इनका इस्तेमाल खालिस्तान के नेटवर्क के या उसके कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो गैंगस्टर्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है और किस तरीके से ये जो पूरे गैंगस्टर्स हैं, चाहे बम्बीहा गैंग हो, चाहे अर्श डल्ला का गैंग हो, चाहे गोल्डी बराड़ का गैंग हो, ये तमाम गैंग्स किस तरीके से अपने आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल खालिस्तान के इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उसके भी तमाम सबूत भारत की तरफ से साझा किए गए हैं और किए जाते रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का कनाडा, लेकिन इस मामले में अभी तक भारत को निराशा इस लिहाज से भी मिली है राम, क्योंकि कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट को विस्तार के साथ दर्शकों को समझाने के लिए। जी न्यूज़।